रहीम। मैं डॉक्टर आरिफ अलवी सिद्क़ के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और वहदत व तौहीद क़ादिर मुतलक अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान हूँ और वहदत व तौहीद क़ादिर मुतलक अल्लाह तबारक व तआला किताब इलाहिया जिनमें कुरान पाक खातिमुल किताब है। ऐवानी सदर में भी तब्दीली आ गई। मुल्क के 13वें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान, वफाकी वज़राए आला, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, चीनी वज़ीर खारिजा और सऊदी वज़ीर इत्तलात समेत गैर मुल्की मेहमान और अहम शख्सियात ने शिरकत की। पुरएतमाद अंदाज और खिले चेहरे से छलकती खुशी, काले रंग की शेरवानी ज़ेबतन किए नौमुंतखब सदर आरिफ अलवी तकरीब में मुस्कुराते नजर आए। इख्तिताम पर मेहमानों की जानिब से सदर को मुबारकबादें, सदारती फरमान भी पढ़कर सुनाया गया। आरिफ अलवी अपनी आइनी जिम्मेदारियां मुल्क व कौम के बेहतरीन मफाद में निभाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीन के वज़ीर खारिजा की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक, दो तरफा मंसूबों पर तेजी से अमल दरामद की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर इत्तलात की भी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आज डैम के लिए अपनी तरफ से 1 लाख रुपए का खुद भी दे रहे हैं। 92 न्यूज़ की स्पेशल डैम फंड रेजिंग ट्रांसमिशन ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अंदरून और बैरून मुल्क से मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने अतियात की बारिश कर दी। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर ट्रांसमिशन की भरपूर पजीराई। डॉलर, यूरो, लीरा, रियाल, दरहम, रुपयों के अंबार लग गए। सिर्फ चंद घंटे में ही 28 लाख डॉलर से ज्यादा रकूम देने का ऐलान। चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म की पुकार पर लब्बैक। 92 न्यूज़ मीडिया ग्रुप और मदीना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की जानिब से डैम फंड के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। ग्रुप से वाबस्ता तमाम मुलाजमीन 2 दिन की तनख्वाह डैम फंड में जमा कराएंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार की 92 न्यूज़ की काविश की तारीफ, खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, कौम जो पैसा हमें दे रही है हम पे भरोसा करे। मजीद 1 लाख रुपए अतिया देने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म ने अपील की, सब ने अमल किया। पंजाब काबीना की अरकान का डैम फंड में 1 माह की तनख्वाह देने का ऐलान। जिला नाजिम पेशावर 6 माह और जरताज गुल 3 माह की तनख्वाह डैम फंड में देंगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पहली तनख्वाह अतिया कर दी। सिंध से रुकने असम्बली शहजाद अवान की 5 साल की तनख्वाहें डैम फंड के लिए वक्फ। बलूचिस्तान के इलाके आबरान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में 1 एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हुआ। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मशकई में पाक फौज के काफिले पर हमले में मुलव्वस थे। कराची फेडरल बी एरिया में घर से खातून और नौजवान की तशद्दुदज़दा लाशें बरामद। वारदात गैरत के नाम पर की गई। पुलिस ने खातून के शौहर और बाप को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। अली टावर में फायर सेफ्टी के नाकिस इंतजामात से आग लगी। सेफ्टी आलात दुरुस्त थे, ना ही सेंसर लगाए गए। चेंज और स्विच में लगी आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। सिविल डिफेंस की जानिब से 28 अगस्त को नोटिस भी जारी किया गया। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। MM आलम रोड पर शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान के प्लाजे में आग लगने से 1 शख्स जाम बहक, 4 जख्मी हुए।
पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में 82,000 घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ। मुल्की खजाने को अरबों रुपए का चूना लगाया गया। 22 ऐसे स्कूल्स में भर्तियां हुई जो मौजूद ही नहीं। 32,700 नौकरियां रिश्वत लेकर दी गईं। सिंध में 4 अरकान असम्बली के 56 रिश्तेदार तनख्वाह लेते रहे। रोजनामा 92 न्यूज ने भांडा फोड़ दिया। शहरी इक़्तिदार का हुस्न निखारने का मिशन, सीडी और जिले इंतजामिया के ऑपरेशन का दूसरा रोज। भारी मशीनरी के जरिए कश्मीर हाईवे के अतराफ होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल समेत गैर कानूनी इमारतें मिसमार। वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी का जमीन अलॉट करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान। लाहौर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल फिर बरस पड़े। तेज बारिश से गर्मी और हबस रफू चक्कर। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर दर्जनों परवाजें मुतासिर। आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद बारिश बरसने की पेशगोई। कराची में शहरियों के भी सी व्यू पर डेरे, फैमिलीज के साथ एंजॉय करते रहे। Big news. In a terrific shot. It's all over in 40 seconds. Amir Khan. पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की शानदार फतह। सुपर वेल्टरवेट कैटेगरी में सनसनीखेज मुकाबले के बाद कोलंबियन बॉक्सर सैमुअल वर्गास को शिकस्त दे दी। 12 राउंड्स के मुकाबले में तीनों जजेस ने मुत्तफिका फैसला दिया। फतह के बाद किंग ऑफ रिंग ने एक बार फिर फिलिपीनी बॉक्सर मैनी पिक्वियो को फाइट का चैलेंज कर दिया। और शिमाली कोरिया को दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुए 70 साल मुकम्मल हो गए। मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात का सिलसिला जारी। चीन, क्यूबा और मोरितानिया से भी वफूद ने मिलिट्री परेड में शिरकत की।